के पास फिर एक बार हम लौट आए हैं आज कुछ नए सवालों के साथ, ताकि आप उन 10 सवालों का दे बिल्कुल सही जवाब और मास्टर मुरलीधर का ताज लेकर जाएं आज। तो आप सभी का आपके अपने शो KBP कौन बनेगा परमा पदम पति में बहुत 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 स्वागत है। ढेर अभिनंदन करते हैं हम आप सभी का, बहुत स्वागत करते हैं। आप सभी फिर एक बार आए हैं आज नई उम्मीदों के साथ, नई तैयारियों के साथ, फिर एक बार मेहनत करके, पुरुषार्थ करके कि आज तो आप ताजधारी बनकर जाएंगे ही, इसी चाहत के साथ आए हैं। तो ये इच्छा आपकी जरूर पूरी होगी, क्योंकि परमात्मा के सामने जो भी इच्छा ब्राह्मण बच्चों की होती है वो जरूर पूरी होती है। तो जब आपने मेहनत करी है, परमात्मा का साथ रखा है और पूरा पुरुषार्थ किया है, तो विजय तो आपकी होनी ही है। पर उस विजय को प्राप्त करने से पहले थोड़ी सीढ़ियां तो चढ़नी ही पड़ती है, इसलिए उन सीढ़ियों को भी चढ़ने से पहले अपने आप को कर लेते हैं हम तैयार और रिवाइज करते हैं कल की मुरली को। कल की तारीख 23 अगस्त 2021, जिसमें बाबा ने हमें कहा है कि बच्चे अपने आप से वायदा करो कि हमें बहुत बहुत मीठा बनना है, सबको सुख की प्यार की दृष्टि से देखना, किसी के नाम रूप में बिल्कुल नहीं फंसना। योग की सिद्धि क्या है, पक्के योगियों की निशानी क्या होगी, तो बाबा ने सुनाया उनकी सब कर्मेंद्रियां बिल्कुल शीतल शांत हो जाएंगी। जिनकी कर्मेंद्रियां जरा भी चंचल ना करें और जिनको रिंचक मात्र भी देहधारियों में जिनकी आंखें नहीं डूबे, वो ही आत्माएं क्या है सच्ची योगी। इसलिए बाबा कहते हैं दूसरी सब बातों को छोड़कर ज्ञान दान करने में लगना है, रूप बसंत बनना है, अपने सारे गुणों को निकालने का पुरुषार्थ करना है, बल्कि दूसरों को कभी भी नहीं देखना है। अपना स्वभाव बहुत मीठा बनाना है, सबके प्रति प्यार की दृष्टि हो, किसी को भी दुख नहीं देना है, बल्कि कर्मेंद्रियां जीत बनना है, और साथ ही साथ याद और निस्वार्थ सेवा द्वारा माया जीत बनकर विजय प्राप्त करना है, और अमृत वेला की मदद व श्रीमत की पालना द्वारा स्मृति को समर्थवान बनाने वाले स्मृति स्वरूप आत्मा हमें बनना है। तो इन सारी शिक्षाओं को हमने फिर एक बार किया है रिवाइज, और जरूर आप सभी ने इसको जीवन में धारण करने का पूरा कर लिया होगा पुरुषार्थ। तो अब बारी आ गई है आपके सामने आज की मुरली से 10 सवालों को रखने की। तो चलिए रखते हैं 24/8/21 की मुरली से 10 सवाल, जिसमें से पहला प्रश्न आपके YouTube स्क्रीन पर। प्रश्न है अपने असली संस्कारों को इमर्ज कर सदा हर्षित रहने वाले डैश। 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए ज्ञान स्वरूप भवा, ऑप्शन बी शक्ति स्वरूप भवा, ऑप्शन सी ज्ञानी तो आत्मा भवा, ऑप्शन डी मास्टर सुखकर्ता भवा। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। समाप्त हुआ। वरदान में से आपके सामने प्रश्न रखा गया था, तो बताते हैं सही जवाब। सही जवाब है ज्ञान स्वरूप भवा। तो बधाई हो, कांग्रेचुलेशंस, पहले प्रश्न का दिया बिल्कुल सही जवाब। 10 पॉइंट्स रख लीजिए अपने पास, क्योंकि 10 पॉइंट्स अब आपके हो गए हैं, तो मुबारक हो। अब बढ़ते आगे, रखते हैं दूसरा प्रश्न। प्रश्न है तुम किससे योग लगाकर पवित्र बनते हो? 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए परमपिता परमात्मा, ऑप्शन बी सर्वशक्तिवान बाप, ऑप्शन सी वाइसलेस वर्ल्ड, ऑप्शन डी परम धाम। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। दूसरा प्रश्न आ चुका है आपके YouTube स्क्रीन पर, इसका भी आपको देना होगा सही जवाब, तो आप 10 पॉइंट्स फिर एक बार ले जाएंगे। वक्त समाप्त हुआ। बता दें सही जवाब। सही जवाब है ऑप्शन बी सर्वशक्तिवान बाप। तो बहुत बहुत बधाई हो, ढेर मुबारक है आप सभी को। दूसरे प्रश्न का भी दे दिया बिल्कुल सही जवाब और भरपूर हो गए हैं 10 पॉइंट से, तो बहुत बहुत मुबारक हो। अब बारी आ गई है आज की मुरली को करने की रिवाइज। तो आज की मुरली है अब तक
जो कुछ पढ़ा है उसे भूल एक बाप को याद करो। तो बाबा ने आज हमें शिक्षा दी, अभी तक जो कुछ भी पढ़ा है हमने सब भूलकर एक बाप को याद करना है। तो वही पुरुषार्थ है, कैसे भी निरंतर बाबा की याद बनी रहे और ये पूरी देह और देह सहित देह की सारी दुनिया भूल जाए। तो इसलिए हमें निरंतर योगी बनकर बाबा को याद करने का करना है पूरा पुरुषार्थ। अब बढ़ते आगे, रखते हैं आपके सामने आज का तीसरा प्रश्न है, बच्चे जानते हैं कि खिवैया व बागवान व सदगति दाता तो एक ही बाप है। भक्ति किसके लिए करते हैं? 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए बादशाही, ऑप्शन बी मुक्ति, ऑप्शन सी जीवन मुक्ति, ऑप्शन डी वर्षे के लिए। एंड टाइम स्टार्ट्स नाउ। तीसरा प्रश्न है, बताना है सही जवाब। वक्त समाप्त हुआ। तो बताते हैं सही जवाब। सही जवाब ऑप्शन सी जीवन मुक्ति। तो बधाइयों की पात्र आत्माओं को फिर एक बार हम करते हैं कॉन्ग्रेचुलेट। तो वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बधाई हो। अब इन बधाइयों के साथ बढ़ते आगे, रखते हैं आपके सामने चौथा प्रश्न है, मनुष्य कहते भी हैं शिव परमात्मा नमः, परंतु उनकी क्या नहीं जानते। 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए जीवन कहानी को, ऑप्शन बी कर्तव्य को, ऑप्शन सी परिचय को, ऑप्शन डी अविनाशी ज्ञान रत्नों को। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चौथे प्रश्न का देंगे सही जवाब तो फिर 10 पॉइंट से भरपूर होंगे आप। वक्त ने तो दिया इशारा, वक्त समाप्त हुआ। टाइम्स अप। वक्त समाप्त होने के बाद कुछ नहीं किया जा सकता, इसलिए वक्त से पहले ही सब कुछ कर लेना होता है। तो बाबा ने जो इस प्रश्न का सही जवाब बताया है, सही जवाब है ऑप्शन ए जीवन कहानी को। मनुष्य बाप की जीवन कहानी को नहीं जानते हैं, तो आप जानते हैं इसलिए आपको डबल मुबारक। बाप की जीवन कहानी जानने के लिए भी और इस प्रश्न का सही जवाब देने के लिए भी। तो मुबारक हो और मुबारक हो। ढेरों ढेर बधाइयाँ, बहुत बधाई हो। चलिए अब बढ़ते आगे, रिवाइज करते हैं आज की मुरली में से धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने हमें कौन सी पॉइंट्स याद दिलाई है। बाबा कहते हैं संगम युग पर श्रेष्ठ कर्म करके पुरुषोत्तम बनना है। कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना जो कनिष्ठ बन जाए। बाबा कहते हैं संगम युग ही सिर्फ एक ऐसा युग होता है जहाँ पर हम श्रेष्ठ कर्म करके पुरुषोत्तम बन जाते हैं। कभी भी हमसे मनसा वाचा कर्मणा ऐसा कोई कर्म नहीं हो जिससे हम फिर से गिर जाए, कनिष्ठ बन जाए। फिर बाबा बताते गुप्त रूप में बाप का मददगार बन भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। अपने ही तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाना है। याद और पवित्रता का बल जमा करना है। तो ये कभी हमेशा हमें याद रहे, हम अपने ही तन मन धन से भारत को फिर एक बार स्वर्ग बना रहे हैं। तो इसके लिए जैसे बाप गुप्त है वैसे गुप्त सेवाधारी बनकर सदा सेवा में बाबा के मददगार बनना है और विश्व को परिवर्तन करना है। तो बाबा की मुरली से हमने ली ये सारी शिक्षाएं। अब बढ़ते आगे, रखते हैं आज का 5वां प्रश्न। तो प्रश्न पेश हुआ है, कहाँ पर ही परमपिता परमात्मा आकर मनुष्य को पतित से पावन देवता बनाते हैं। 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए कलयुग, ऑप्शन बी संगम पर, ऑप्शन सी साकारी दुनिया, ऑप्शन डी युगे युगे। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो 5वां प्रश्न, 50% खेल चल रहा है। आप लोग के साथ तो पता ही नहीं चलता कब खेल हो जाता है। वक्त समाप्त हो गया है। बताते सही जवाब है ऑप्शन बी संगम पर। तो बहुत मुबारक हो। ढेरों ढेर बधाइयाँ, बहुत बधाई हो और बहुत मुबारक हो। 5वें प्रश्न का भी दिया बिल्कुल सही जवाब, 10 पॉइंट से भरपूर। और अगर 50 पॉइंट से संपन्न है तो बहुत बधाई हो। अब इन्हीं बधाइयों के साथ अनुभव करिए बाबा का वरदानी हाथ सिर
वरदान दे रहे हैं। अपने असली संस्कारों को इमर्ज कर सदा हर्षित रहने वाले ज्ञान स्वरूप भवा। जो बच्चे ज्ञान का सिमरन कर उसका स्वरूप बनते हैं वे सदा हर्षित रहते हैं। सदा हर्षित रहना ये ब्राह्मण जीवन का असली संस्कार है। दिव्य गुण अपनी चीज है, अवगुण माया की चीज है जो संग दोष से आ गए हैं। अब उसे पीठ दे दो और अपने ऑलमाइटी अथॉरिटी की पोजीशन पर रहो तो सदा हर्षित रहेंगे। कोई भी आसुरी व व्यर्थ संस्कार सामने आने की हिम्मत भी नहीं रख सकेंगे। तो बाबा ने कहा, हमें बताया कि जो हमारे ओरिजिनल संस्कार हैं वो ही हमारे सब कुछ है, इसलिए जो है उसको इमर्ज करना है और इन अवगुणों को मर्ज कर देना है, क्योंकि ये तो माया की देन है, तो संग दोष से हमारे अंदर आ गए हैं। ये हमारी प्रॉपर्टी नहीं है, तो जो चीज़ अपनी नहीं है उसको मर्ज कर देना, उसको ख़त्म कर देना ही समझदारी है। इसलिए बाबा हमें कहते हैं कि कोई भी आसुरी और व्यर्थ संस्कार हमारे सामने आने की हिम्मत नहीं करेगी अगर हम सदा मास्टर ऑलमाइटी की सीट पर सेट रहेंगे, सदा ज्ञान स्वरूप की स्थिति में रहेंगे। तो बाबा के मुद्दे से हमने फिर एक बार ली है शिक्षा। बढ़ते आगे रखते हैं 6वां प्रश्न। प्रश्न ध्यान से सुनिएगा। प्रश्न है, तुम बच्चों को सतो प्रधान पढ़ाई चाहिए, इसलिए सतो प्रधान कौन बनने का तुमको ज्ञान दिया जाता है? 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए देवता, ऑप्शन बी मनुष्य, ऑप्शन सी ब्राह्मण, ऑप्शन डी लक्ष्मी नारायण। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 6वां प्रश्न, 60% खेल चल रहा है, बताना होगा आपको सही जवाब। वाह, समाप्त हुआ। तो 6वें प्रश्न का सही जवाब है, जिसमें सभी हमेशा हाथ उठाते हैं। बाबा जब पूछते हैं क्या बनेंगे तो लक्ष्मी नारायण ही बनेंगे, तो इसका सही जवाब है लक्ष्मी नारायण। तो बहुत बहुत बधाइयाँ, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। अब बढ़ते नहीं बधाइयों के साथ आगे और सीधे रख देते हैं 7वां प्रश्न। प्रश्न है, भारत में वह कितना धन ले गए, अब फिर दे रहे हैं, रिटर्न सर्विस कर रहे हैं, ये कौन आपस में लड़कर खत्म हो जाएंगे? 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए ज्ञानी मनुष्य, ऑप्शन बी भिखारी मनुष्य, ऑप्शन सी यूरोपवासी, ऑप्शन डी लंदन निवासी। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। समाप्त हो गया है। सही जवाब है ऑप्शन सी यूरोपवासी। फिर एक बार हमारी तरफ से आपको देते हैं बहुत बहुत मुबारक, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत बधाई हो। 7वें प्रश्न का दिया सही जवाब, 10 पॉइंट्स कर लिए अपने नाम। और अगर लगातार 70 पॉइंट से भरपूर है तो अब एक प्रश्न दूर है सिल्वर क्राउन से, 2 प्रश्न दूर है गोल्डन क्राउन से और 3 प्रश्न दूर है मास्टर मुरलीधर के ताज और टाइटल को प्राप्त करने से। तो फिर देर नहीं करते और रखते आपके सामने 8वां प्रश्न। प्रश्न है, अब तुम बच्चों को अथाह ज्ञान है, तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हम सब कौन है? 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए राजयोगी, ऑप्शन बी ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, ऑप्शन सी श्रेष्ठ योगी, ऑप्शन डी राज ऋषि। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 8वें प्रश्न आपके यूट्यूब स्क्रीन पर है, 4 ऑप्शंस भी हैं, ध्यान से पढ़िए और दीजिए बिल्कुल सही जवाब, क्योंकि 70 पॉइंट्स अगर आपके पास है तो आप सिल्वर क्राउन के हकदार बन सकते हैं अगले कुछ ही सेकेंड्स में। तो वक्त ने तो दे दिया है इशारा, वक्त हो गया है समाप्त। बता देते हैं सही जवाब, ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। तो बहुत बहुत बधाई हो आप सभी ब्रह्मा कुमार कुमारियों को सही जवाब देने पर। 10 पॉइंट्स तो जीत चुके हैं आप, और अगर 80 पॉइंट से भरपूर है तो ये सिल्वर क्राउन लाए हैं हम आपके लिए। तो मुबारक हो, मुबारक हो और मुबारक हो। ढेरों ढेर बधाइयाँ, दिल खुश मिठाइयाँ और बधाइयाँ तो सब आपके लिए हैं ही। तो बहुत बहुत मुबारक हो। अब इन्हीं मुबारकों के साथ ज्ञान रत्नों से भी झोलियाँ भरपूर कर लेते हैं। बाबा कहते हैं संपूर्णता का लक्ष्य सामने रखो तो संकल्प में भी कोई आकर्षण आकर्षित नहीं कर सकती।
अगर लक्ष्य है क्लियर तो लक्षण भी वैसे ही होते हैं, और फिर दिन भर जो हम करते हैं वैसे ही हमारे स्वप्न होते हैं। तो फिर जब हमारा लक्ष्य क्लियर होगा, लक्षण वैसे आएंगे, तो स्वप्न भी शुद्ध और पवित्र होंगे। उसमें भी माया आकर्षण के आकर्षित हम नहीं होंगे। तो बहुत बहुत बधाइयों के साथ अब बढ़ते हैं आगे और रख देते हैं 9वां प्रश्न। प्रश्न है, महिमा है ही एक बेहद के बाप की, तुम जानते हो कि ऊंचते ऊंच है एक भगवान, फिर सेकंड नंबर में कौन है? 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए ब्रह्मलोक निवासी, ऑप्शन बी विष्णु, ऑप्शन सी ब्रह्मा, ऑप्शन डी मर्यादा पुरुषोत्तम। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो वक्त तो शुरू हो चला है, टिक 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 करती घड़ी तो बढ़ रही है आगे, और आपको भी उसी रफ्तार से देना है सही जवाब। वक्त समाप्त हो गया है, बता दें सही जवाब। सही जवाब ऑप्शन सी ब्रह्मा। तो मुबारक हो, फिर एक बार ढेरों ढेर बधाइयाँ। 90 पॉइंट से संपन्न आत्माओं के लिए गोल्डन क्राउन हम लाए हैं, और अगर सिर्फ 9वें प्रश्न का दिया सही जवाब तो 10 पॉइंट्स तो आपके हो ही चुके हैं। तो बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। इन्हीं बधाइयों के साथ रखते हैं अंतिम प्रश्न। आज का प्रश्न है, अपने ही तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाना है, याद और किसका बल जमा करना है? 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए शक्तियों का, ऑप्शन बी संतुष्टता, ऑप्शन सी पवित्रता, ऑप्शन डी योग। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त हो गया है, तो बता दें सही जवाब। सही जवाब ऑप्शन सी पवित्रता। तो बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। ढेरों ढेर बधाइयाँ कि दे दिया है बिल्कुल सही जवाब, और हो चुके हैं भरपूर आप सभी। तो बहुत बहुत पूरी पावर ऑफ सकाश की टीम से हम आपको करते हैं कॉन्ग्रेचुलेट, अ वेरी वेरी हार्टली कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। बहुत बहुत मुबारक हो। तो चलिए भी मुबारकों के साथ सीधे बढ़ते सूक्ष्म वतन की ओर कदम बढ़ाते हैं। सभी प्यारे रूहानी फरिश्ते बाबा के पास पहुंच जाएं सूक्ष्म वतन में। रूहानी कमांडोस की महफिल सजी है आज, और बाबा बड़े ही प्यार से हमें गले लगा लेते हैं। कहते, बच्चे आओ, तुम्हारा ही इंतजार बाप को था। जैसे अभी जीत कर आए हो, वैसे जल्दी से माया पर संपूर्ण विजय प्राप्त करके संपूर्ण बनकर भी वतन में पधारना। बाबा की सुंदर सी ख्वाहिश, एक ही इच्छा है जो हम बच्चों के सामने है, और हम प्रतिज्ञा करते, बाबा हम आप समान बनकर ही रहेंगे। बाबा ने बड़े ही प्यार से ताज पहनाया और मुबारकें दी, बधाइयाँ दी। बहुत बहुत मुबारक दे रहे हैं बाबा, सबको दिल खुश मिठाइयाँ भी दी, और साथ ही साथ ढेरों ढेर बधाइयाँ भी। तो बहुत बहुत मुबारक हो। बाबा ने फिर एक बार गले लगा लिया और कहा, वाह मेरे लाडले बच्चे, वाह, बहुत बहुत मुबारक, मुबारक, मुबारक। तो बाप दादा की तरफ से भी आप सभी ने मुबारकें बटोर ली है। तो बहुत बहुत बधाइयाँ आप सभी को फिर एक बार। इन्हीं बधाइयों के साथ अब आ जाइए अपने अपने स्थान पर वापस, और धन्यवाद करिए उस प्यारे पिता परमात्मा का। और अब हमें दीजिए इजाज़त, हम तो कल आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए रखिएगा अपना ख्याल। अच्छा, गुड नाइट, गुड बाय, टेक केयर।